नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज जैसा कि मैंने सूचना दी थी, आरटीआई से संबंधित कुछ चर्चा करने का मन है। कई वरिष्ठ भाई ने हमें जो व्यक्तिगत रूप से मैसेज किया था कि आरटीआई वगैरह लगता है कि नहीं। तो आरटीआई और एक भाई अभी गौरव सिंह जी हैं जो अभी मैसेज किए हैं मेरे फेसबुक में कि ये प्राइवेट संस्था में नहीं लगता है, और मुझे मूर्ख लिख के कहा। तो मैंने कहा कि भाई पूरे मूर्ख हो क्या, लगता है। आरटीआई के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय तो पक्का आता है, क्योंकि एक नियम है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, कि जो भी यूनिवर्सिटी बनता है या यूनिवर्सिटी संचालित होता है वहाँ एक आरटीआई अधिकारी बनाया जाता है। वो कोई भी बनाए, उस संस्था के कोई भी हो, कोई बन सकता है। तो आरटीआई अधिकारी के रूप में एक सूचना अधिकारी होते हैं, सूचना अधिकारी से ऊपर प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार का जो है वो आरटीआई के अंतर्गत आता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ये सब जगह का नियम है, चाहे वो खुद का ही क्यों ना हो। और रही बात, ये जनता का पैसा है, इसमें लगता है, व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं इनके पास। तो और यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में आरटीआई नियम लागू होते हैं पूरी तरह से। हर चीज का हिसाब किताब लिया जा सकता है। इसलिए मैं आज के लाइव सेशन में पूरी बात रखने जा रहा हूं। जो भी परिजन उत्सुक हो हर चीज को जानने के लिए, उनको जानकारी लेना चाहिए। मैंने बहुत पहले भी बहुत कुछ इस तरह का लिखा हूं, लगभग 4-5 साल से कर रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर चीज का आप जानकारी ले सकते हैं। संस्था है क्या, वेद माता गायत्री ट्रस्ट का भी बहुत सब कुछ जानकारी आप ले सकते हैं। मैंने जो मुख्य रूप से लिखा है उसको फेसबुक में डाल भी दिया है। शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ लिया है, या न पढ़ लिया तो पढ़ लीजिएगा। 2 बिंदु है, 2-3 बिंदु पर मैंने फोकस किया है, उससे बहुत कुछ जानने का मन है। उसके पहले आपको बता दें कि ये सूचना का अधिकार 2005 में एक्ट पास हुआ था कांग्रेस सरकार के रहते हुए, जिससे कि पारदर्शिता लाया जाए। हर विभाग की जानकारी, हर अधिकारी की जानकारी हर व्यक्ति को है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोगों को मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार है कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आदि आदि, शिक्षा का अधिकार। तो ये हम सबको राइट मिला हुआ है। तो हम सबको, कोई भी यदि हमारा प्रशासनिक अधिकारी है जो कुछ कर रहा है, रोड बना रहा है तो क्या, या यूनिवर्सिटी बना रहा है तो क्या, रेल से संबंधित भी कुछ हो, जो भी सरकारी कार्य में तो एकदम लगता ही है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी लगता है, जहां पर यूनिवर्सिटी हो तो है ही। तो इसलिए पारदर्शिता लाने के लिए ये नियम बने हैं आरटीआई के। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हम कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की भी जानकारी ले सकते हैं, गृह मंत्री की भी जानकारी ले सकते हैं, राष्ट्रपति तक का जानकारी ले सकते हैं। समाचार में सब कुछ आता रहता है। तो चूंकि मैं कई बार जानकारी लिया हूं, एक गौरव भाई ने कहा कि नहीं मिलता है,
मैंने कहा मिलता है, तो मैं इसका सारा जानकारी आपको सबके सामने रख रहा हूँ। तो पहले भी मैंने आरटीआई लगाई है, तो आप देख लीजिए किसी का जो शंका है कि ये प्राइवेट है और नहीं मिलता है, तो मेरे पास बहुत फाइल भरा पड़ा है। तो ये देखिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है, और अंतोगत्वा ये चिन्मय का साइन है, ये प्रथम अपीली अधिकारी है चिन्मय का साइन है। उसने जवाब दिया, जवाब सच दिया या गलत दिया वो अलग विषय है, उसके बाद की भी प्रक्रिया है। ये लिफाफा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो मेरे नाम से आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये उनका, ये मेरा अधिकार है उनसे मांगने का, और उनको कानूनन बाध्य हैं इस सूचना को देने के लिए। हाँ, ये बात सत्य है कि सूचना को देने में ये लोग आनाकानी करते हैं, पहले घुमाते हैं, ठीक है ना, वो घुमाएंगे, मुझे पता है। जैसे अखिलेश पांडे जी ने कहा कि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, आदि आदि मजाक के लहजे में कहा। तो हम इस बार बहुत गंभीरता से ये आरटीआई को लगाया हूं, और मुझे आशा है इसके परिणाम सबके सामने आएंगे, और भी कई परिणाम आएंगे। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। उसको कारण को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक दीक्षांत समारोह